नमस्कार सभी को। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है भाई, 3 क्लास मैंने करवा दी हैं, बिल्कुल बेसिक से करवाई हैं। जिसने नहीं देखी है ना वो एक बार ज़रूर देख ले। छोटी छोटी बातें कि किस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पीछे की क्लास ज़रूर देखना। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक से पूरा पूरा भाग हो जाए। ने कहा कि 10,000 के नजदीक कौन सी संख्या है बच्चों जो किस किस से भाग जाए? 3 से भाग जाए, 4 से भाग जाए, 5 से जाए, 6, 7 और 8। समझते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं वो। तो ऐसा यदि है आपके पास 10,000 के नजदीक, और 10,000 के नजदीक या पूछे बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी संख्या इतने अंकों की, और आपके पास ये संख्याएं दे रखी है कि 3, 4, 5, 6 और 7 से भाग जाए 8 से। सबसे पहले इनका निकालो एलसीएम, और ये बात हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। एलसीएम 5 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का और 3 भी है साथ में, है ना। 3 भी लिख लेते हैं। 3, 4 और 5, इनका एलसीएम जो बनेगा वो सबसे बड़ी संख्या को उठा लें हम। क्या मैं 4 गुना 2 लिख सकता हूँ? ठीक है। उसके बाद 7 भी आएगा, क्योंकि 7 अभी तक यहाँ आया नहीं है। जिसने पीछे की क्लास नहीं देखी है और वो धक्के से इस क्लास को देख रहा है ना, तो देख सकता है भाई। मैं पीछे बात भी थोड़ी बता देता हूँ। इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे देखना, 8 को मैंने लिख दिया, मान लिया ये एलसीएम है। और एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा भाग होगी। तो आप कहोगे जी 8 यदि है ना तो 7 से भाग जानी चाहिए। 7 से भाग नहीं तो 7 को उठा लो। 6 से भाग जानी चाहिए, 2 है, 3 नहीं है तो 3 को उठा लिया। 5 भी नहीं है तो 5 को उठा लिया। अब देखो 4 है और 3 है, इन सब की कर लो गुणा, वो एलसीएम आ जाएगा। और कितना आएगा? 5 दिए 15 और 15 अट्ठे 120 और गुणा में 7 12 7 84। 840 वो संख्या है जो 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से पूरा पूरा भाग जाएगी। लेकिन उसने कहा 10,000 के समीप कौन सी है? 10,000 के समीप आप 10,000 के ऊपर भाग दे लो भाई। 10,000 के ऊपर भाग देंगे ना किसका? 840 का, 1 पे जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? तो आप कहोगे ये बच गया हमारे पास 160, ऊपर से उतार लिया हमने 0। अब आप ध्यान से समझना, मैं कहूँ 840 840, क्योंकि 2 पर दूंगा। ध्यान से समझना, यदि 2 पर दिया तो ये बनेगा 840 दूनी तो ये बनेगा 1680, और ये तो कम है। इसका मतलब क्या हुआ समझना, या तो आपके पास शेषफल बचेगा क्या? 840 एकम 840, यहाँ मैं लिखता 1600 और नीचे लिखता, ध्यान से समझना, 840। 0, 10 में से 4 गया 6, 15 में से 8 गया 7। या तो 760 इस संख्या में से घटाते हैं हम। 10,000 में से 760 घटा दोगे ना तो वो संख्या 10,000 के नजदीक है। क्या आप यूं कहो कि सर यदि हम 1600 चाहिए और है हमारे पास 1680, 840 दूनी, इसका मतलब यदि 10,000 में हम 80 ऐड कर देना तो आपके पास 10,080 वो संख्या होगी जो इनसे पूरा पूरा भाग जाएगी। और उसने यही पूछा है कि बताइए कौन सी संख्या है जो 10,000 के नजदीक। अब आप ये बताओ 760 घटा दे 10,000 में से, वो नजदीक होगी कि 10,000 में केवल 80 ऐड करें तो वो नजदीक होगी? तो आप कहोगे 80 आसान है, 80 ऐड कर लेते हैं। एक बार फिर से समझो इस बात को। क्या कहा मैंने? 10,000 के ऊपर हम भाग दे देते हैं 840 का, और 840 एकम 840। ठीक है, बचेगा कितना? तो आप कहोगे 160, ऊपर से कर लिया 0। ध्यान से समझना अब कि यदि मैं कहूँ 2 पर तो जाएगा नहीं, 1 पर जाएगा। 840 एकम 840, बचा कितना? तो आपके पास 760 बच गया। भाई 10,000 के अंदर 760 फालतू है तो हम माइनस कर देते हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे 760 10,000 में से यदि हम 760 घटाएंगे आपके पास कितना आएगा? तो आप कहोगे हमारे पास आ जाएगा 9,000, और यह आएगा 240। ठीक बात है कि नहीं है? 9240 आ गया, सही है।
9240 आ गया, वो संख्या है जो इनसे पूरा पूरा भाग जाएगी, किससे, जो पीछे गिवन संख्या है उनसे। लेकिन एक चीज समझना, मैं आपसे कह देता कि भाई यहाँ देखो 840 गुणा में 2 जो होता है ना वो 1680 होता है। यदि यहाँ 1600 की बजाय 1680 होता तो ये संख्या पूरा पूरा भाग जाती। इसका मतलब यदि 10,000 की जगह 10,000 और कितना होता, 10,080 होता, 10,080 होता तो पूरा पूरा भाग जाती। 9,240 को भी भाग जाएगी और 10,080 को भी भाग जाएगी। अब ये बताओ नजदीक कौन सी है 10,000 के, तो आप कहोगे नजदीक तो ये है, यही हमारा आंसर लिया जाएगा भाई। अगर ये है ना तो यही हमारा 10,000 के नजदीक है। तो नजदीक अब देखो देखो 9,240 भी है और 10,080 भी है, आंसर ये रहेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें से जिसे 5,834 में से घटाएं। उसने कहा बड़े से बड़ा नंबर वो बताओ जिसको इसमें से घटा देना 3 से पूरा पूरा भाग जाए। तो वही तरीका क्या भाई कि 20, 28, 32 और 35 संख्या ले लें सबसे पहले तो, और ये सारी की सारी संख्याएं किसको भाग देंगी, कैल्शियम को। तो हम एलसीएम इसका निकालें इनका निकालेंगे तो वो क्या आएगा, तो आप कहोगे 7 5 35 ले लें, फिर 30 को तोड़ोगे ना 5 चौके 20 तो 4 ले लिया, 28 को तोड़ोगे तो 7 चौके 28 वो तो हमारे पास आ लिया, 32 को तोड़ोगे ना तो ये होता है 2 की पावर 5, बोलो हाँ या ना, 32 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 2 आ लिया, 2 की पावर 3 और ले लेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। अब गुणा कर लो 5 चौके 20 और 8 7 56, 56 गुणा 20 कितना बनेगा, तो आप कहोगे बच्चों 1120 बनेगा। अब 1120 वो संख्या है तो इससे भाग जाएगी, इससे जाएगी और इससे जाएगी, लेकिन उसने कहा इसमें से क्या घटाएं, इसका मतलब इसके नजदीक देखनी है कौन सी संख्या है। तो आप एक काम कर लो 5,834 के ऊपर 1120 का भाग दे लो भाई। अब भाग दें तो 5 पे देके देखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 0 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम हाँ ठीक है 1120 5 5600 हो गया। अब घटाओ 4 3 और 2 234, अगर इसके अंदर ना होता ना 234 कम होता तो ये संख्या पूरी पूरी भाग जाती, इसका मतलब 5600 होता ना तो पूरी भाग जाती। तो 5600 में कितना फालतू है तो आप कहोगे 234। उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटाने पर, तो 234 यदि हम इसमें से घटा देंगे ना, इसमें से 5,834 पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आई है, नहीं आई है तो ऐसे और बिल्कुल धीरे धीरे करवा रहा हूँ, फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप वीडियो को रोक लो भाई। ठीक है, अच्छे से समझ के उनको पेन को यूज करके करो, फिर समझ में आएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या होती कौन सी है, तो आप 999। ठीक है, एक बार ट्राई करो, हिंट मैंने दे दी है, जल्दी से शाबाश बताइए, शाबाश जल्दी से बताइए। बिल्कुल आवाज तो जा रही है भाई, बहुत बढ़िया शाबाश। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, तो 12 15 18 27 से भाग जाए तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो 12 का 15 का 28 का और 27 का एलसीएम लें, 18 का और 27 का, तो आप कहोगे 27 तो होता है 3 गुणा 3 और 9 दूनी 18 होता है, 9 आ लिया, 2 नहीं आया है, 15 3 5 15 और 12 होता है 3 चौके 12, 3 तो है 4 नहीं है, 4 के अंदर 1 2 है, 1 2 और ले लिया, क्या आ जाएगा इसका, क्या आएगा बोलो एलसीएम। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, छोटी से छोटी संख्या आ गई जो भाग करेगी, लेकिन उसने कहा 4 अंकों की बड़ी बतानी है कि गुणा कर लो, 3 3 9 9 3 27 दूनी 54 और 540 वो संख्या है जो भाग जाएगी, छोटी से छोटी है, हमें 99 99 के नजदीक बतानी है। कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी बतानी है, या तो ये खुद जाएगी या इसके नजदीक इससे नीचे ही रहेगी, क्या उसमें से घटाएं। तो अब आप क्या कर लो, हम कर लेते हैं 999 और इसके ऊपर भाग करें 54 का, सबसे पहले एक पर जाएगा 540 माइनस किया 954 ऊपर कर लिया 9, ठीक है 467 बचा था ऊपर कर लिया हमने 9। अब ये जाना चाहिए 9 5 45 और 360 9 पे जाएगा तो 9 0 9 चौके 36 और 9 5 45 और 3 45 और 3
नहीं जाएगा। 8 5 40, ठीक है 8 पे करके देख लेते हैं। 8 पे करेंगे तो ये 0 8 चौके 32 और 8 5 40 और 3 43। ठीक है बच्चों, कितना बचा 9 7 और 5 में से 3 गया तो 279। ये तो संख्या खत्म होगी, 279 शेषफल रह गया। इसका मतलब है कि 99 के अंदर 279 फालतू है और 9999 में से यदि मैं 279 माइनस करूं 0 2 7 9 9720 वो संख्या है तो इनसे पूरी पूरी भाग जाएगी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है। वैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होती है बोलो एक बार, 9999, लेकिन पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगी ना, भाग जाने वाली कौन सी है, तो भाग दे के देखो एलसीएम से, तो शेषफल बचे उसको माइनस कर दो, आंसर आएगा 9720, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6 9 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उठाओ सबसे पहले, 9 9 और 9, सही बात है। फिर उसने कहा 6 9 12 से भाग जाए तो 6 9 12 का एलसीएम निकालो। 6 9 12 का एलसीएम 3 चौके 12, 1 3 आ लिया, 9 में 2 होते हैं, एक और ले लिया और 6 इसके अंदर बन गया, तो 4 3 12 3 36, तो टोटल कितना बन गया एलसीएम 36 बन गया। अब उसने कहा 999 के नजदीक बतानी है, मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 999 पर भाग देंगे 30 का, 36 दूनी 72, कितना बचा 7 और 2 ऊपर से उतार लिया 9। अब कितने पे जाएगा, तो 9 दिए 27, नहीं जाएगा, 8 पे 8 जाएगा, 8 सिक्की 48 है, 8 दिए 24, 24 और 4, 24 और 4 भी ज्यादा जाएगा भाई, 7 पे देके देखें, 7 सिक्के 42, 7 दिए 21 और 4 25, क्या बचा कितना, तो बचेगा यहाँ 7 और यहाँ 2, 27 फालतू इसके पास, तो 999 में से मैं माइनस कर दूंगा 27, तो आंसर आएगा 2 7 972 वो संख्या है जो 6 9 12 से भाग जाएगी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो इनसे भाग जाएगी। लेकिन इसने क्या कहा अभी आगे, आगे इसने कहा प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 तो शेष नहीं बचेगा ना, 3 शेष कब बचेगा, जब 3 ज्यादा हो, तो 972 में हम 3 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 975 975, ऑप्शन नंबर सी। अब 975 वो संख्या है जो 3 शेष बचाएगी, चाहे आप 6 से भाग दो, चाहे 9 से दो, चाहे 12 से दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल राम और रोहन एक वृत्ताकार रास्ते की गिर्द एक बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। अच्छा जी, 18 24 और 32 सेकंड में। देखो ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपल सी बात है, उसके कहने का मतलब है ये एक आपके पास सर्कल है, ग्राउंड है, ये लड़का भी यहाँ से दौड़ता है, दूसरा भी यहीं से और तीसरा, तीनों एक ही पॉइंट से दौड़ते हैं, लेकिन तीनों की स्पीड जो है ना वो कम ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। अब ऐसा तो होता है कि 2 राउंड 5 राउंड 10 राउंड के बाद कभी ना कभी तो वो मिलते हैं एक दूसरे से, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दौड़ते रहेंगे तो तीनों एक साथ भी मिलते हैं। तो उसने कहा कि वो तीनों कितने समय बाद प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे, तो भाई ऐसा कब होगा, तो तीनों का 18 24 और 32 का एलसीएम निकाल लो। 18 24 और 32 का एलसीएम, तो 8 चौके 32 लिख लिया। 24 इसके अंदर देखो कौन कौन होता है, तो आप कहोगे जी 8 3 24 होता है 24 के अंदर, तो 8 आ लिया, 3 नहीं आया है, ठीक है। अब 9 दूनी 18 होता है, 9 बनेगा क्या इसके अंदर, 3 3 9 होता है, 3 बन गया, 1 3 और चाहिए और 2 ये रहा, ये एलसीएम आ गया 800 का 32, और 32 में हमें पता नहीं तो हम कर लेते हैं 32 की और 9 की मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 9 3 27 और एक 28, 288 सेकंड के बाद मिलेंगे, ये सेकंड है ना, तो सेकंड बाद मिलेंगे, ऑप्शन में है बिल्कुल 288 सेकंड बाद वो तीनों एक ही पॉइंट पे होंगे, फिर एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, ये बात थी इस क्वेश्चन में। हाँ ये भी सेम सा ही क्वेश्चन है, 3 मित्र वर्ताकर स्टेडियम पे घूम रहे हैं, तो 24 और 36 और 30, तो क्या करेंगे 5 6 30, बड़ी को उठा लो छोटी को उठा लो, कोई भी संख्या उठा सकते हो आप, फिर उसके अंदर आप उस संख्या ढूंढते जाओ, के अंदर 6 कर देंगे तो 36 बन गया, 30 भी बन गया। 24 के लिए क्या करोगे आप, 6 चौके 24, ध्यान से समझना, देखो 6 चौके 24 होता है,
तो 6 तो आ लिया, 4 के अंदर 2 इसके अंदर आ लिया, तो 3 चाहिए, क्या चाहिए, एक दवा और चाहिए, तो हमने लिख दिया 2। देखो यहाँ 4, यहाँ 6 है, ये 6 है, हटा दो, 2 इसके अंदर एक दवा और चाहिए, लिख दिया। अब 6 5 30 और गुणा में 6 दूनी 12, 360 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और यहाँ सेकंड है तो 360 सेकंड बाद वो मिलेंगे, और 360 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं, 6 मिनट होती हैं, तो 60 सेकंड में 6 मिनट होती हैं। आंसर आपका ये आएगा, क्यों, क्योंकि तो 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड है, आंसर आएगा 6 मिनट। क्या बच्चे, नेक्स्ट पे आइए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, फिर वही कहानी, यही क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हाँ बिल्कुल पढ़ लिया, आप खुद करके देखो इस क्वेश्चन को भाई, ठीक है। यदि एक भी स्टूडेंट वीडियो अच्छे तरीके से देखता है ना, तो भाई जो कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, ठीक है। आइए, मेरा टाइम बिल्कुल पूरा हो गया इसके लिए, ठीक है। मेरी मेहनत है वो कामयाब होगी यदि एक भी बच्चे ने चीज़ सीख ली है तो, लेकिन पक्का सीखना है। ऐसा नहीं है क्लास देख ली और उसको स्किप कर दिया, ऐसा नहीं, पूरी वीडियो देखकर अच्छे से क्वेश्चन आपने निकालने हैं। बुक्स उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, कोई क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, अब ये क्वेश्चन जो आगे आपके एचसीएफ के आगे हैं शायद, बड़ी से बड़ी संख्या जो 187, 233, 279 को भाग दें, इनके ऊपर भाग दें तो प्रत्येक दशा में सेम बचे। ये पूछे, चाहे वो ये कहे कि वही शेषफल इतना बचे, तो हमें निकालना एचसीएफ ही होता है। 187, 233 और 279, अब इसने खुद ने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इन पर भाग देने पर, तो भाग देना है ना, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ एचसीएफ तो निकलेगा नहीं, एचसीएफ तब निकलेगा जब तीनों में से कोई एक संख्या ऐसी है जो शेषफल बचती है, ठीक है। वो शेषफल यदि निकल जाए ना इसके अंदर से, फिर ये तीनों संख्याएं ना सेम संख्या से भाग जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि वो कौन सी संख्या है कि भाग दें तीनों को, शेषफल तीनों का समान बचेगा। तो तरीका वही एचसीएफ वाला लगाना है, डिफरेंस निकाल लो आप, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 13 में से 7 गए तो 6 और 4 का निकालोगे ना, तो 9 3 6 और 4, और इनका निकालोगे तो 9 7 2 और क्या आएगा आपका 9, ठीक है। 17 8 में से गया तो 9। अब आप देखो 46 46 और 92, और 46 दोनों कितना होता है 92। ध्यान से समझना एक बात, 46 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, इसका मतलब इन संख्याओं का एचसीएफ है ना 46 हो सकता था। क्या हो सकता था, 46 हो सकता था। अगर हम 46 से इन संख्याओं को भाग देंगे ना, इनका शेषफल समान रहेगा। 92 से तो नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि 46 केवल यहाँ 46 है, यहाँ भी 46 डिफरेंस है। डिफरेंस इससे ज़्यादा हम संख्या ले नहीं सकते, या तो डिफरेंस लेंगे या उसका गुणनखंड लेंगे। अब डिफरेंस सभी में है, यहाँ 46, यहाँ 46 और यहाँ 46 गुणा 2 है, तो आप चेक भी कर सकते हो। 46 के ऊपर इसका भाग देना तो शेषफल होगा ना, इस पर भाग देना वही आएगा, वही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो डिफरेंस जो है ना वो 46 या 46 के डबल का या 46 के ट्रिपल का रहेगा, इसलिए शेषफल सेम आता है बच्चे। पर वो शेषफल यदि हम माइनस कर देंगे ना, मान लो शेषफल तीनों में 3 आया, उस 3 को हटा दिया, अब वो जो संख्याएं आएंगी ना उन सभी का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 46 होगा। जैसे मैं कहूँ 187 के ऊपर हम 46 का भाग दे देते हैं, ठीक है। कितने पे जाएगा, 4 पे 6 चौके 24, 4 चौके 17 और 1 18, 3 शेष आ गया। यदि तीनों में से हम 3 3 घटा दें तो ये तो बन जाएगा, 3 घटा दिया तो कितना आ गया 184 आ गया, ये 230 आ गया, और ये आपका 276 आ गया। तीनों में से 3 3 माइनस कर दिया। अब आप 46, अब भी इनका जो डिफरेंस है ना वो पहले था उतना ही रहेगा, डिफरेंस नहीं बदलेगा। अब भी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, आप चेक कर सकते हो। ये बात मैंने समझाने के लिए लिखी है। 276 में से 184 घटाओगे ना तो 92 ही आएगा, क्योंकि हमने प्रत्येक में से 3 माइनस कर दिया है। अब तीनों का एचसीएफ जो है वो क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, वो 46 रहेगा, ठीक है। उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन पर भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे, बराबर बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन 46 है। अब यहाँ तो आप फर्स्ट
इसी से कर सकते थे इसको, इसका डिफरेंस चेक कर लो, ठीक है। अब 46 आ गया ना, 46 का कोई भी फैक्टर यहाँ नहीं आप चेक कर सकते हो, ठीक है, या 46 का मल्टीपल भी नहीं है, तो आपका आंसर 46 ही आना था। आइए नेक्स्ट पर, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध है। एक टंकी तो ये है 75 लीटर की और दूसरी है 45 लीटर की। बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो पूरा माप से, क्या कहा उसने, उसने कहा कि हम ऐसा कौन सा माप लें ताकि हमें पूरा पूरा निकाल सकें, ऐसा ना करें कि थोड़ा बहुत भी बच जाए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है हमें HCF ही लेना पड़ेगा, और इनका HCF क्या होगा, तो अगर डायरेक्ट नहीं पता तो डिफरेंस निकाल लो। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30 तो हो नहीं सकता, तो 15 गुणा 2 करेंगे, 2 भी नहीं हो सकता, तो 15 मिलेगा पक्का, 15 नहीं मिलेगा तो 3 या 5 में से 1 मिलेगा, 15 3 45 और 15 5 75। अब देखो 15 लीटर का आपको माप लेना पड़ेगा, कितने लीटर का, 15 लीटर का। अगर 15 लीटर का माप ले दिया ना, तो ये तो भरेंगे आपके 3 माप, और 15 5 75 यहाँ भरेंगे 5 माप, तो पीछे कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 सेंटीमीटर 104, ये 78 है, ये 104 है, ये 117 है, और ये 169 सेंटीमीटर की लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये कहने का मतलब आपके पास 4 छड़ हैं, बड़ी छोटी अलग अलग साइज की हैं, तो उसने कहा कि टुकड़े करने हैं इनके, लेकिन टुकड़े बराबर होने चाहिए, तो ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे। तो भाई ऐसा सवाल हो तो HCF निकालो, और HCF निकालने का फिर वही तरीका, ठीक वाली संख्या तो डिफरेंस कम से कम कितना है, क्या कितना है, 13 है, ठीक है। तो 13 का तो कोई टुकड़ा नहीं बनेगा, तो हो सकता है HCF खुद 13 हो, तो देख लेते हैं, 13 छिकी 78, ठीक है, 13 छिकी 78, और 13 8 कितना होता है 104, 13 निम्मे 117, और 13 13 169, बिल्कुल जाएंगे। तो 13 सेंटीमीटर के टुकड़े बना लो, तो 6 टुकड़े तो ये बनेंगे, 8 ये बनेंगे, 9 ये बनेंगे, और 13 ये बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे बच्चों बताइए। तो 9 8 और 6 14, 13 दूनी 26, 27, 27 और 9 36, 36 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बनेगी क्या बात है, कोशिश करो, इस करने वालों की हार नहीं होती। 105 बकरियां, 140 गधे, 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है, ये आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है, 0.75 पे देखो कितनी कितनी है, 105 140 175। उसने कहा कि इनको पार लेके जाना है नदी के पार, मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है, क्या कंडीशन है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा एक बार में केवल एक ही प्रकार के जानवर लेके जाएगा, या तो बकरियां जाएंगी या गायें जाएंगी या फिर गधे जाएंगे, ठीक है। गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, दूसरी कंडीशन ये रखी है कि हर बार है ना बराबर लेके जाएगा, कम ज्यादा नहीं लेके जाएगा, समान ले जाएगा, और गिनती में भी बराबर लेके जाएगा। तो बताइए प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, तो बताइए एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने पशु लेकर जाएगा, तो उसका कहने का मतलब है HCF बताइए। तो HCF है फिर वही तरीका, डिफरेंस, यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, और यहाँ कितना है, यहाँ 70 है। अब आप देखो 35 से 70 में कॉमन कौन है, 35 है, तो इनका HCF पक्का क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। 35 दिए 105, 35 दिए 105, और 35 चौके 140, और 35 पांजे 175 होता है। तो भाई मैक्सिमम कितने पशु ले जा सकता है, आंसर आएगा 35, ठीक है। आइए नेक्स्ट, पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32 40 72 के ढेर में बनाने पर, ढेर बना दिए इस प्रकार, 30 का ढेर बना दिया, 40 का, अलग अलग टाइप के पत्थर हैं, और यूं ढेर बना दिया, लेकिन यहाँ अब बराबर ढेर बनाए हैं, ने कहा कि पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32 40 72 के ढेर में बनाने पर शेष 10 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, कम से कम कितने पत्थर हैं। ये आपको लैंग्वेज दी जरूर है, लेकिन याद करो मैंने आपको कौन सी क्लास में करवाया था, HCF LCM की सेकंड या थर्ड में करवाया था, कि आप चेक करो ये डिफरेंस कहीं इनका समान तो नहीं है,
बोलो हाँ या ना। तो 30 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा, सॉरी 32 है यहाँ पे है, तो 32 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा, तो आप कहोगे जी 22 बनेगा। 40 और 18 का 22 बनेगा। 72 और 50 का भी क्या बनेगा, 22 बनेगा। तो फिर हम क्या कर लें, इन तीनों का एलसीएम निकाल लें। तो 9 8 है 72, 72 को तोड़ लिया। 40 को तोड़ेंगे ना तो 10 चौके 40 होता है, बोलो हाँ या ना। 10 चौके 40, 4 इसके अंदर आ लिया। अब देखो 10 के अंदर 2 भी आ लिया, कहने का मतलब है हम कह सकते हैं 8 5 40, 8 आ लिया, 5 नहीं आया है तो 5 ले लिया हमने। और 32 के अंदर 8 चौके 32 होता है, 8 आ लिया, 4 नहीं आया है। ठीक है, अब इनके कर लो गुणा। 5 चौके 20, 9 8 है 72, 72 गुणा 20 आया 1440। 1440 मैक्सिमम थे, लेकिन उसने कहा हर बार 10 18 50। कहने का मतलब ये है कि इस संख्या को इससे भाग दें तो आपके पास 10 बचता है, 18 बचता है, इससे भाग दें तो 72 से भाग दें तो 50 बचता है। ठीक है, 50 बचता है। ये नहीं बचेंगे, कब नहीं बचेंगे, ध्यान दो। एलसी जब शेष बचता हो सभी में बराबर है तो हम प्लस कर देते थे। क्या करते थे, अगर मैं कह देता कि इन सभी से भाग दें तो 5 शेष बचता हो तो 5 हमें ऐड करना था किसमें, एलसीएम में। लेकिन फिर मैंने बताया था अगर ये डिफरेंस सेम आए ना तो ये डिफरेंस माइनस कर दिया करो। आप क्या करते हो, माइनस कर दो इसको, डिफरेंस को। 1440 माइनस 22, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1400 कितना है बच्चों, ऑप्शन है आपके पास 18, 1418 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर हम एक बार छोटी सी बात समझ लेते हैं, हमने प्लस और माइनस क्यों किया। देखो मैं आपसे कहूँ कि बताइए, ध्यान से समझना, 20 के ऊपर मैं 7 का भाग दूं तो आप कहोगे जी 7 दूनी 14, बचा कितना 6। ठीक बात है कि नहीं है, 7 दूनी 14, बचा कितना 6। अब आप ये बताओ, हम या तो 6 माइनस कर दें, बोलो हाँ या ना। हम 6 को माइनस कर दें तो 20 माइनस कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 के ऊपर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि हम माइनस की करने की बजाय एक ऐड कर दें तो 6 और 1 7, यहाँ 7 बन जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगी, 20 जमा 1 21 संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर यदि आता है ना आपका, तो रिमाइंडर को देख के हम या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। एक्चुअल में तो हमें करना तो क्या होता है, माइनस करना होता है। लेकिन जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, देखना यहाँ अगर केवल 10 पूछता ना, केवल 10 शेषफल बचे सभी में, तो हम 10 ऐड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो एलसीएम आता है वो पूरा पूरा भाग जाता है। एलसीएम तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, तो हम ऐड करें वही शेषफल बचेगा, तो हम ऐड कर देते हैं। लेकिन उसने कहा ये अलग अलग शेष बचे, तो हम ये ऐड करेंगे तो इसका सिस्टम बिगड़ेगा, इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों का बिगड़ेगा। तो हम क्या करें, हमेशा ऐसा होगा कि ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा इनका समान मिलेगा। तो ये माइनस किया तो इस डिफरेंस को आप प्लस कर लिया करो। क्या कर लें, प्लस कर लें। सॉरी प्लस किया था ना पहले, क्या कर लें हम अब माइनस कर लें। हमने से देखा था कि उसने कहा था कि 3 शेष बचे, तो जो संख्या है ना हमारे पास, तो क्या है संख्या, जो संख्या ही थी उसमें हमने 3 उस संख्या में हमने क्या किया था, कोई भी संख्या ही थी मान लो, दोबारा से समझ लो। हाँ एक क्वेश्चन पीछे वाला मैं उठा ही लेता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था जैसे यहाँ 975 है ना, आंसर आया था 972, वो संख्या थी जो पूरा पूरा भाग जाती थी, लेकिन उसने कहा 3 शेष बचना चाहिए, तो हमने याद करो 3 ऐड कर दिया था। ठीक है, ये सभी में से शेष बचता है ना, इसलिए हमने 3 ऐड किया है। लेकिन वहां क्या है, वहां ये है कि प्रत्येक में अलग अलग शेष बचे, तो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस वो समान आएगा, वो हम माइनस कर देंगे। यहाँ करते हैं प्लस तो वहां कर देंगे माइनस। ठीक है,
तो बच्चों HCF और LCM की हमारी क्लासेस तैयार हो चुकी हैं और आप अच्छे से इनको पढ़ो, बहुत अच्छे से मैंने करवाई हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके आसान आसान क्वेश्चन हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर देखें, क्लास हम डालते हैं, तब तक आप हमारी की क्लास है, जो नया जो भी कैंडिडेट जुड़ा है वो क्लास देख सकता है, और जितनी भी क्लास देखे उनको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना। पूरा का पूरा सिलेबस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं करवाऊंगा भाई। लेकिन ये याद रखना, जब एग्जाम होगा ना तो एग्जाम के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपके आए हैं, ये बात नोट कर लो अच्छे से। पक्की बात है, मैं क्वेश्चन जहाँ से करवाता हूँ ना, मैंने आपको बार बार बताया है, RS अग्रवाल से ही करवाऊंगा मैं मैक्सिमम। ठीक है, और हर एग्जाम में क्वेश्चन जाएंगे, तो आप क्यों ना बहुत अच्छे से इनको कर लें। बस ऐसा है, जो बुक है RS अग्रवाल उसके अंदर आपके सोल्यूशन हैं, मैं आपको थोड़े से शॉर्ट बता दूंगा, इसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। आप चैप्टर यहाँ से पूरा करो और प्रैक्टिस अपनी करो। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं तो पर अच्छी प्रैक्टिस करो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।